नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। रामनवमी आपके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे देश के एक ऐसे सांस्कृतिक प्रतीक हैं जिनसे भारत का बहुत बड़ा हिस्सा अपने आप को परिभाषित करता है। और भारत ही क्या, रामायण की जो विश्व यात्रा हुई है उसे देखकर ऐसा लगता है कि एक आदर्श चरित्र के रूप में राम कितने प्रसरित हैं। रामनवमी आपके लिए शुभ हो, प्रेरक हो और मर्यादा पालन हेतु किसी न किसी प्रकार की प्रेरणा जगाए, इस कामना के साथ रामनवमी की एक बार पुनः शुभकामना। इसके साथ आगे आने वाली महावीर जयंती, ईस्टर, बुद्ध जयंती आदि पर्वों की हार्दिक और सोल्लास शुभकामनाएं। राम पर चर्चा करते हुए मन थोड़ा सा व्यथित भी हो जाता है। जो इधर के कुछ दशकों में राम के नाम पर, खासकर रामनवमी के दिन, जो हुड़दंगी जमातों के कुकृत्य देखते हैं, मजहब विशेष के धर्म स्थल के आगे से जब उनका जुलूस निकलता है तो वे उस पर छींटाकशी करते हुए, उस समूह की देशभक्ति पर शक करते हुए, यहाँ तक कि उस समूह की स्त्रियों के साथ यौन दुराचार करने तक की धमकियां देते हुए, जिस बदरंग दृश्य को वे पूरे नाच गान और शोरगुल के साथ अंजाम देते हैं, इन सब को देखकर किसी संवेदनशील चित्त या किसी राम प्रेमी मानस का व्यथित होना स्वाभाविक है। और यह तमाम आयोजन एक लंबे समय से चली, धीमी गति से चली राजनैतिक प्रक्रिया का विस्फोट है। सिर्फ दल विशेष को सत्ता में लाने और उसकी सत्ता को बरकरार रखने का यह पूरा तामझाम है। और दुर्भाग्य का विषय यह है कि इस भीड़ में शामिल हमारे नवयुवा या नवयुवतियां इस षड्यंत्र का हिस्सा अपने अनजाने में बन जा रहे हैं। राम पर बात करते हुए मुझे देश के महान राजनेता और समाजवादी चिंतक तथा विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अनायास स्मरण हो आते हैं, जिनकी 1961 में रामायण मेला लगाने की गई परिकल्पना के अनुसार चित्रकूट में रामायण मेला का शुभारंभ हुआ था। उनका उद्देश्य बड़ा विराट था। राम को लेकर रामायणों की या राम काव्यों की जो विशाल बहुआयामी परंपरा है, उस परंपरा का अवगाहन करते हुए देश की सांस्कृतिक समृद्धि और राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता की दिशा में उनकी परिकल्पना थी।
आज जो रामनवमी के अवसर पर कुत्सित दृश्य दिखलाई दे रहा है, उसमें उस परिकल्पना का क्या कोई रूप हमें नजर आता है? राम, सीता, लक्ष्मण, भरत आदि की वास्तविक कहानी तक से बहुत सारे लोग अनजान हैं और विश्वविद्यालयीय कक्षा के विद्यार्थी क्या बल्कि कई शिक्षक शिक्षिका तक मूल राम कथा से या किसी रामायण की राम कथा से इस कदर अनजान रहते हैं कि कभी वे यहाँ तक गलती कर बैठते हैं कि राम के साथ भरत वन गए थे। और ऐसा क्यों न हो, जब देश के दिग्भ्रांत नेता भी इतना ही सामान्य ज्ञान रखते हैं। रामायण के बारे में इतना ज्ञान तो जो हिंदू नहीं हैं उन्हें भी रखना चाहिए, क्योंकि रामायण और महाभारत धर्म विशेष के धर्म ग्रंथ की बजाय भारत के सांस्कृतिक ग्रंथ हैं और भारत के सांस्कृतिक ग्रंथ होने के नाते विश्व मानवता की अमूल्य धरोहर के रूप में हैं। हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार और सांस्कृतिक शोधकर्ता कुबेरनाथ राय ने कहा था कि रामायण और महाभारत इस देश के अक्षांश और देशांतर हैं। यदि हम उनके इस कथन के आधार पर थोड़ा सा विश्लेषण इस देश में रामायण और महाभारत की यात्रा का करें तो कह सकते हैं कि रामायण की यात्रा उत्तर से दक्षिण और महाभारत की यात्रा पश्चिम से पूरब। इस प्रकार रामायण और महाभारत इस देश के अक्षांश और देशांतर तो हुए ही, और रामायण की यात्रा केवल भारत तक सीमित नहीं रही है और भारत में ही रामायण की इतनी विशाल परंपरा है। आप चाहें तो महान मनीषी और राम कथा के अद्भुत शोधकर्ता फादर कामिल बुल्के की किताब राम कथा उत्पत्ति और विकास को देख सकते हैं, या रामानुजन की किताब 300 रामायणें को भी पढ़ सकते हैं। बात लोहिया की गई थी। लोहिया का एक कथन आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उन्होंने राम, कृष्ण, शिव शीर्षक अपने एक निबंध में यह बतलाया है कि राम की मर्यादा का क्या अर्थ था, और उसमें कुछ मार्मिक पंक्तियां हैं। एक कथन मैं उद्धृत कर रहा हूं। ऐ भारत माता, हमें शिव का मस्तिष्क दो, कृष्ण का हृदय दो तथा राम का कर्म और वचन दो। हम में असीम मस्तिष्क और उन्मुक्त हृदय के साथ साथ जीवन की मर्यादा रचो। और राम की बात यदि हम कर रहे हैं तो इसके साथ यह नहीं भूलना चाहिए कि राम वल्लभा, राम प्रिया सीता को न छोड़ें। यह तो धर्म की पितृसत्ता है, जिसके चलते हमने रामनवमी को तो पकड़ लिया है, लेकिन इसके ठीक 1 महीने पर
पड़ने वाली सीता नवमी को हम भूल गए हैं। कृष्णाष्टमी यानी कृष्ण जन्माष्टमी को तो पकड़ लिया है, लेकिन राधाष्टमी को हम भूल गए हैं। धर्म की पितृसत्तात्मक संरचना में ये पुरुष देवता क्रमशः हावी होते गए और स्त्रियां क्रमशः छूटती गईं। तो हमें ठीक 1 महीने बाद आने वाली सीता नवमी की शुभकामना देने के लिए भी हमें सहर्ष तत्पर रहना चाहिए। राम को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं। राम ऐसे थे, वैसे थे। राम का जो एक शासक के रूप में बहुत सारा निर्णय है, वह भी विवादित होते रहता है। जो लोहिया राम को आदर्श शासक के रूप में उपस्थित करते हैं, उन्होंने भी राम को आलोचना के केंद्र में रखा है। खासकर अग्नि परीक्षा वाला प्रकरण, उसके साथ सीता के निर्वासन वाला प्रकरण तो काफी विवादित है भी। हालांकि उसके 1 से अधिक पाठ भी हैं। शासक राम और पति राम के बीच के द्वंद्व में विजय शासक राम की हुई, क्योंकि राम एक मर्यादा पर चलने वाले शासक थे, लोगों को मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाले शासक थे। लेकिन यदि हम मानवतावादी दृष्टि से देखें तो सीता के प्रति तो अन्याय दिखाई देता ही है। इस पर हमने पिछले 1-2 वीडियो में विचार भी किया था। यहाँ मेरा इतना निवेदन है कि राम और सीता का जो एक प्रेम पक्ष है, जो तुलसीदास के अनुसार विवाह पूर्व ही जनक की पुष्पवाटिका में प्रथम उन्मेष को प्राप्त होता है और निरंतर बहुत घनत्व आते जाता है। वनवास के समय खासकर राम और सीता का प्रेम उमड़ता चलता है। रावण द्वारा सीता के हरण के बाद राम वन वन डोल रहे हैं। पत्थर पत्थर, पत्ती पत्ती से यह पूछ रहे हैं कि तुमने सीता को देखा है, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास ने चित्रित किया है। सीता के लिए राम इतना बड़ा कार्य इतिहास में करते हैं जो कि बहुत कम प्रेमियों ने किया होगा। अपार समुद्र पर सेतु बंधन। राम के इस पक्ष को हमारे लोक गीतों में कई बार स्मरण किया गया है और कहा गया है कि प्रीति कारण सेतु बांधल। प्रेम के कारण उन्होंने सेतु बंधन किया था। भले रामायण के किसी पाठ में, किसी टेक्स्ट में यह भी दिखाई दे कि उन्होंने अपने अहम के चलते सेतु बंधन किया था और इतना बड़ा युद्ध ठाना था कि किसी आदर्श क्षत्रिय की पत्नी को कोई हरण कर ले जाए तो उसके स्वाभिमान पर उससे चोट पहुंचती है और उसे हर कोशिश करनी चाहिए उसको परास्त करने की। तो किसी किसी जगह ऐसा पाठ मिल सकता है, लेकिन हर पाठ का एक विखंडनवादी पाठ आता है पूर्वापर घटनाक्रम के संदर्भ में। तो यदि आप उसे ठीक से देखें तो एक प्रेमी राम का यह निर्णय था सेतु बंधन। एक अहम से भरे हुए
क्षत्रिय राजकुमार का नहीं, ऐसा मुझे लगता है। और लोक के दबाव में या शासक की मर्यादा के पालन के लिए यदि उन्हें सीता को निर्वासित करना पड़ा, यद्यपि उसके तरीके और निर्णय को उचित नहीं ठहराया जा सकता, तो भी एक पक्ष हमें देखना चाहिए कि राम ने इस मर्यादा के निर्वाह के लिए खुद अपने कलेजे पर पत्थर रखा। उत्तर रामचरितम में महाकवि भवभूति हमें इसका चित्र दिखलाते हैं। राम वन वन किस तरह से डोल रहे हैं, राम कैसे आत्मनिर्वासित हैं, और सीता निर्वासन के बाद राम का पूरा जीवन एक अभिशप्त जीवन है। वे जीवित नहीं हैं बल्कि जिंदगी की लाश ढो रहे हैं। और कहानी में जो यह मिलता है कि उन्होंने अयोध्या में बह रही सरयू नदी में प्रवेश करके इहलोक की लीला का संवरण किया, तो उसे इस रूप में पढ़ना भी मुनासिब है कि उस अभिशप्त जिंदगी का उन्होंने खात्मा किया। तो राम और सीता के प्रेम के इस मार्मिक प्रसंग को, इस मार्मिक संदर्भ को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। राम की आलोचना हो सकती है और आलोचना से परे दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन राम बहुत तरह के आदर्शों के साथ हैं, बहुत तरह की मर्यादाओं के साथ हैं, उसे हमें नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए तो डॉक्टर लोहिया ने उनके बारे में जो कहा है कि हे भारत माता, हमें राम की तरह कर्तव्य निष्ठ बनाओ। तो इस रामनवमी पर यही आह्वान है कि राम के नाम पर हो रही यह गंदी राजनीति, यह सत्ता लोलुप राजनीति, और इस राजनीति को साधने में लगाई गई मासूम युवा जिंदगियों की बर्बादी बंद हो। समुदाय विशेष पर घृणित वाचिक और शारीरिक हमले बंद हों। ऐसा करके हम राम और राम के रचनाकारों, राम भक्त रचनाकारों, रामायण कर्ताओं के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं। यदि कहीं वे आत्मा या चेतना रूप में होंगे तो वे कुंठित हो रहे होंगे और सिर धुन रहे होंगे। इसी के साथ रामनवमी की एक बार फिर शुभकामनाएं। और रामनवमी हम सबके भीतर प्रेम, सौहार्द और मर्यादा का कोई संदेश प्रतिफलित करे। इसी कामना के साथ आज का यह वीडियो मैं पूरा करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि जल्द ही किसी नए विषय पर कोई नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।